हेलो फ्रेंड, टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक की दूरी का 40% भाग तय करता है। तो समझना, अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस ए से बी तक की दूरी को 100 लेट कर लेते हैं तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, चलो इसका 40% भाग, तो 100 का 40% भाग 40 होगा। वो 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है। फिर बोला जा रहा है कि शेष का 40%। ओके, तो ये तो 40 हो गया, 100 से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 60। 60 का 40% कितना हो जाएगा फ्रेंड, 24 हो जाएगा। वो कौन सी स्पीड से चलता है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, तो यहाँ पे आप लोग 24 लिख लो। ठीक है, दो डिस्टेंस निकाल चुके हैं। आगे बोलो, आगे क्या बोला जा रहा है, तथा शेष दूरी। तो बचा कितना फ्रेंड, ये देखो 40 और 24 कितना हो गया, 64, और 100 से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा हुआ दूरी निकल जाएगा। कितना निकलेगा फ्रेंड, 36। ओके, ये आपका डिस्टेंस निकल गया ओवरऑल। चलो अब इसको देखो, इसको किस स्पीड से कवर करता है, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो एवरेज चाल पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। ठीक है, एवरेज गति। क्लियर है। अब देखो, एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला सब लोग जानते ही होंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस हमारा यही हुआ 100, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। ओके फ्रेंड, चलो अब हम लोग को एवरेज स्पीड बनाने के लिए टाइम से डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास टोटल डिस्टेंस है, चलो ये टोटल डिस्टेंस है। अब नीचे हम लोग को डिवाइड करना है किससे, टाइम से। अब देखो यहाँ डिस्टेंस तो सब अलग अलग कवर कर रहा था, आपके पास डिस्टेंस है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो क्या बन जाता है, टाइम। ओके, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ हम लोग टाइम बना रहे हैं फ्रेंड, ये डिस्टेंस को इसका स्पीड गिवन है तो उससे डिवाइड करेंगे तो टाइम बन जाएगा। लेकिन ओवरऑल चाहिए, सबका टाइम निकाल के ऐड करना होगा फ्रेंड, टोटल टाइम। ठीक है, और उससे फिर डिवाइड करना होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितना था, 24 का स्पीड कितना था फ्रेंड, 9 किलोमीटर पर आवर। तो 9 से डिवाइड कर लो। ओके, जो रिमेनिंग डिस्टेंस था कितना था, 36। इसको किस स्पीड से कवर कर रहा था, 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपका एवरेज स्पीड बन जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, ये आपका एवरेज स्पीड निकलेगा फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग। देखो ये कट जाएगा आपका 8 5 जा, ये 8 5 जा 40 होता है। ओके, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 8 3 जा 24 और ये 3 3 जा 9, ये 12 3 जा हो गया। ओके फ्रेंड, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 और नीचे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये 15 प्लस 8 और प्लस 9 एलसीएम लेके किए फ्रेंड, और 3, ये जो 3 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा आपका। तो 300 अपॉन कितना हो जाएगा फ्रेंड, 8 और 9 कितना होता है, 17 और 15। ओके, तो 30 2 32। ओके फ्रेंड, 32 आएगा, 300 अपॉन 32। अब इसको कैलकुलेट करना है तो करो, 75 4 जा 300 और 8 4 जा 32। इसको डिवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, 8 9 72, 8 9 जा 72, बचा कितना फ्रेंड, 3। ओके, तो 3 अपॉन 8 आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। यही आपका एवरेज स्पीड निकल गया। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्या निकला फ्रेंड, एवरेज स्पीड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 9 होल 3/8, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यही आपका आंसर होगा फ्रेंड। चलो ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है कि
अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, अब देखो ये स्पीड है, ये देखो 60%, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 3/5 होता है ना। ओके फ्रेंड, 3/5 होता है। अब देखो इसको ओरिजिनल जो स्पीड था ना, ओरिजिनल ये बोल रहा है सामान्य गति, तो समान गति की बात कर रहा है, तो जो नीचे वाला होता है ना, यही उसका ओरिजिनल स्पीड है। ये क्लियर है, इस स्पीड से जाता था लेकिन अभी जा रहा है क्या, इस स्पीड से, है ना, 3 के स्पीड से। ठीक है, स्पीड का रेशियो बना लो, इसका जो सामान्य स्पीड है 5 है, लेकिन अभी जो जा रहा है वो 3 के स्पीड से जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, ओके, ये प्रेजेंट का स्पीड है, नाउ लिख देते हैं। क्लियर है, तो यहां से टाइम का रेशियो क्या निकल जाएगा फ्रेंड, 3:5। क्लियर है, क्योंकि स्पीड इन्वर्सली होता है टाइम का, या टाइम इन्वर्सली होता है स्पीड का, बोल सकते हो। क्लियर है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाता है स्पीड का। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस, देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, और क्वेश्चन में 2 यूनिट का वैल्यू गिवन है फ्रेंड। ये स्पीड टाइम है ना, टाइम का देखो गैप कितना है, 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट, तो 40 मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और 3, सॉल्व कर लेंगे, 3 बन जा 3 और 2 5, इट मीन्स 5/3 आवर आपका टाइम निकल गया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, 5/6 आवर, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। पूछा जा रहा सामान्य समय, तो सामान्य समय क्या था फ्रेंड, सामान्य समय ये वाला था, ये होगा सामान्य समय, ओरिजिनल स्पीड। चलो तो इसका वैल्यू निकाल लो, 3 × 5/6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कट जाएगा आपका 5 2 जा, ओके फ्रेंड, ये कटेगा 3 2 जा 6, ठीक है, और 5 से नहीं कटेगा फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि नीचे 6 है। क्लियर है, तो आंसर क्या आया, 5/2, और किस चीज़ में है, आवर में है फ्रेंड ये, लेकिन ऑप्शन में तो मिक्स फ्रैक्शन बता रहा है, तो मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं इसको। कैसे बनेगा, 2 2 जा 4, बचा कितना फ्रेंड, 1/2, 2 होल 1/2 आवर आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 होल 1/2 आवर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है, 13 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है तथा 9 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रारंभिक बिंदु पे आता है, तो पूरी गति में उसके द्वारा लिया गया समय, ओके, 2 होल 1/3 आवर है, तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, समझना, अगर डिस्टेंस हम लोग डी लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस डी लेट कर लेते हैं, ओके, टाइम गिवन है फ्रेंड, तो हम लोग डिस्टेंस में जब स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम बन जाता है, ओके, तो दोनों टाइम निकाल के हम लोग ऐड कर लेंगे तो इसका इक्वल हो जाएगा, तो डी अपॉन स्पीड से डिवाइड कर लो 12, और अगेन डी अपॉन इस स्पीड से डिवाइड कर लो, तो ये टाइम बन गया, होता है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है ना। क्लियर है, तो ये टाइम बन जाएगा, तो टाइम ही बना रहे फ्रेंड, ये टाइम बन गया, दोनों टाइम को ऐड करने पे ये बता रहे कि ओवरऑल टाइम कितना गिवन है फ्रेंड, 2 होल 1/3, इसको सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6 और 7/3 हो जाएगा। क्लियर है, और फाइंड करना डी का वैल्यू, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको नीचे काट लो, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ओके, सॉल्व करते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा फ्रेंड, होगा ना, और क्रॉस कर लो यहाँ पे 3D और प्लस 4D इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 7 × 12 हो जाएगा। यहाँ से D का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 × 12 अपॉन 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन
सेकेंड करेक्ट है, ठीक है। 12 किलोमीटर। नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, एक व्यक्ति स्थान P से 6 बजे पूर्वाह्न प्रस्थान करता है। 6 बजे P पॉइंट से 6 AM से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है और वो Q पॉइंट पे 2 बजे पहुंच जाता है, 2 PM पे पहुंचता है फ्रेंड, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे थे, क्लियर फ्रेंड। सेकेंड पर्सन की बात करते हैं अब। देखो दूसरा व्यक्ति स्थान Q से, सपोज कर लो ये Q पॉइंट है, यहाँ से P पर 3 बजे पहुंच जाता है फ्रेंड, 3 PM पे। तो ये चलता है कब है, 8 बजे Q से, ठीक है। 8 AM पे चलना प्रारंभ करता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है फ्रेंड 8 आवर, और इसको यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा सेकेंड पर्सन को, 7 आवर। तो ये आपका टाइम का रेशियो निकल गया 8:7। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:8, है ना। तो एक चीज़ समझना यहाँ पे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ आपके पास टाइम है, स्पीड भी है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 7 8 56, और यहाँ भी करोगे तो 56 आएगा। तो डिस्टेंस हम लोग 56 लेट करके चलेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डिस्टेंस आपका 56 है, क्लियर है। अब देखो समझना, फर्स्ट पर्सन है ना 6 बजे चलना प्रारंभ करता है और यहाँ 8 बज जाता है, और ये 8 बजे चलना प्रारंभ करता है। तो 8 बजे तक ये फर्स्ट पर्सन किसी से नहीं मिलेगा, मतलब 2 घंटे तक किसी से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 8 बजे चलना प्रारंभ भी किया था। तो कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 2 आवर में इनका स्पीड कितना है, 7 2 जा 14 किलोमीटर ये कवर कर चुका है फर्स्ट पर्सन, जिसमें वो मिला किसी से नहीं, ठीक है। तो 14 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 42 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस बचा। अब ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ना, इसी में ये मिलेगा, ठीक है, इसी में। तो देखो 42 किलोमीटर है और टाइम पूछ रहा है मीटिंग टाइम। तो स्पीड टोटल कितना है फ्रेंड, 7 8 15 से आप लोग डिवाइड कर लो तो मीटिंग टाइम निकल जाएगा फ्रेंड। डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 2 होल 12/15, ओके, क्लियर है। आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो 15 4 जा 60 होता है, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, 2 आवर 48 मिनट आपका टाइम निकल गया। इतना टाइम लगा, लेकिन देखो टाइम कैसे पूछ रहा है। अब देखो समझना, चलना कब प्रारंभ किया था, 8 बजे चलना प्रारंभ किया था फ्रेंड, 2 घंटा और इसको लगा। तो ओवरऑल टाइम कितना हो जाएगा, 8 2 10 बज के 48 मिनट, ओके, AM होगा, ठीक है। पूर्वाह्न 10 बज के 48 मिनट, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। तो ये मीटिंग टाइम निकल गया इन लोग का, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 बज के 48 मिनट पे वो मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है आलोक P से Q की ओर, देखो एक पॉइंट P है, ये P है फ्रेंड और ये Q है। आलोक के बारे में बोला जा रहा है। P से Q की ओर 6 किलोमीटर, इसका स्पीड गिवन है फ्रेंड 6 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक चलना प्रारंभ करता है। ये पॉइंट क्या है, P है और ये Q है, ओके फ्रेंड। और क्या बोल रहा है फ्रेंड, समझना। और फिर रमन उसी समय स्थान P से Q की ओर, अब एक और रमन है, ठीक है। रमन भी चढ़ना प्रारंभ करता है फ्रेंड, लेकिन इसका स्पीड कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है तो ये ज़्यादा चलेगा रमन, ठीक है फ्रेंड। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखो,
9 किलोमीटर और 6 किलोमीटर स्पीड है। कौन कौन है फ्रेंड? आलोक और रमन है। यहाँ तक क्लियर है? रमन क्यू पर पहुँच कर, रमन क्या होता है फ्रेंड? यहाँ से यहाँ जाता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ या फिर इसी में समझ लो। रमन है ना, पी से चलना स्टार्ट किया और चलने के बाद यहाँ पे पहुँच के उसके बाद ये वापस लौटता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लौट जाता है, आर पॉइंट पे पहुँच जाता है। ठीक है, मतलब एक साइकिल ये कंप्लीट कर लिया, चला गया, ये लौट रहा है। अब एक बार गया और वापस ये लौट रहा है आर पे। क्लियर है? तो लौटते समय बोल रहा है क्या कि वो आलोक से मिलता है। आलोक से मिलता है मतलब तब तक ये जा ही रहा था, अभी ये जाते टाइम और ये आते टाइम मिलता है। ठीक है, ये जा रहा था, ये इधर से लौट रहा था, तब आर पॉइंट पे मिल जाता था, है ना, इस पॉइंट पे मिलता है। क्लियर है? चलो ठीक है, अब देखो और देखना समझना। यहाँ पे बोल रहा है पी क्यू की लंबाई 15 किलोमीटर। पूरा जो ये ट्रैक है ना, ये पूरा डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का है। ये बताओ। ठीक है, तो एक चीज़ समझना, ये जो रमन है 15 किलोमीटर तो चला गया होगा कंप्लीट, ये डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 15 किलोमीटर, लेकिन लौट रहा ये और भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा। ओके, तो पी आर पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, पी आर का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है फ्रेंड। पी आर सॉरी, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है कितना होगा, पी आर की लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा यहाँ तक मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो रमन की बात करते हैं। रमन कहाँ तक चला होगा? रमन पी से क्यू गया होगा, पी से क्यू गया फ्रेंड रमन, और उसके बाद क्यू से आर भी चला गया। ठीक है, ये कंप्लीट एक अपना जर्नी कंप्लीट करने के बाद क्यू से आर लौट रहा है। ठीक है, उसके बाद आलोक की बात करते हैं। आलोक तो चलना ही प्रारंभ किया था। ठीक है, पी से आर ही चला फ्रेंड, ये पूरा जर्नी भी कंप्लीट नहीं किया और रमन से मिल गया, तो पी आर तक ही गया। क्लियर है? ओके फ्रेंड, और इनका जो देखो रमन का स्पीड कितना था? रमन का स्पीड 9 था, इसका स्पीड कितना था फ्रेंड? 9, और इनका स्पीड कितना था? 6 था। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 मिनट। हाँ, और देखना एक चीज़ और समझना, उसी समय यहाँ पे जो टाइम है ना, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है फ्रेंड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली हो जाता है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही हो जाएगा 9:6। क्लियर है? टोटल कितना हो गया? 15। ओके, और 15 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। डिस्टेंस 15 है, 15 यूनिट का वैल्यू कितना है फ्रेंड? ये देखो कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये 15 इधर से रमन जाएगा और 15 ये क्या बोलते हैं आलोक जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा फ्रेंड? 2। क्लियर है? तो पूछा जा रहा है किसका? आलोक का, पी आर का, पी आर का पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, पी आर कितना है? 6 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर आंसर आएगा। आई होप कि समझ में आएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है? ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आएगा। देखो ये 30 कैसे आया, ये 30 आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा आपको। देखो समझना, ये पहले रमन तो कंप्लीट कवर कर लिया था, 15 कवर कर लिया था ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 किलोमीटर तो कवर कर लिया, लेकिन जब लौट रहा था ना तो कुछ डिस्टेंस यहाँ पे आर से क्यू तक चला था ये डिस्टेंस, और प्लस ये चला था। तो यहाँ से जो आलोक चला और ऊपर में जो रमन एक्स्ट्रा चला, दोनों मिलके 15 हो गया ना, तो ये 15 हो गया। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कवर रमन किया। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, इसमें रमन प्लस आलोक दोनों मिलके किया, तो 50-50 30 हो गया। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 12 किलोमीटर आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है कि एक कार मरम्मत के पूर्व, मरम्मत के बाद, है ना, तो मरम्मत के पूर्व को हम लोग WR रिलेट करते हैं, विदाउट रिपेयर, समझ लेना। और मरम्मत के बाद तो इसको रिपेयर हम लोग
आर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मरम्मत के बाद मतलब रिपेयर, और ये मरम्मत के पूर्व मतलब विदाउट रिपेयर। क्लियर है, समझना। अब देखो इनका स्पीड क्या था, जब रिपेयर नहीं हुआ था विदाउट रिपेयर इनका स्पीड था 54 किलोमीटर। अब मरम्मत के बाद इसका स्पीड कितना हो गया, रिपेयर होने के बाद 72 किलोमीटर। ओके, ये स्पीड है फ्रेंड। ओके, अब बोला जा रहा है वो मरम्मत के बाद 6 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ओके फ्रेंड, जब मरम्मत हो जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 432 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, मतलब x हो जाएगा, x का वैल्यू है फ्रेंड ये। क्लियर है। अब पूछा जा रहा है कि वह कार मरम्मत के पूर्व 5x है ना, 5x, तो x का वैल्यू हम लोग निकालें तो 5x क्या हो जाएगा 432 इंटू 5। ओके, और मरम्मत के पूर्व इसका स्पीड कितना था 54 से डिवाइड कर लो, है ना। क्लियर है, ये विदाउट रिपेयर का केस है फ्रेंड, जब रिपेयर नहीं हुआ था तब का पूछा जा रहा है। तो टाइम कितना लेगा, क्लियर है, ये स्पीड है, ये आपका डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस। ओके फ्रेंड, और 5 टाइम बोला जा रहा था तो 5 इसके लिए मल्टीप्लाई किए। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल सा है, ठीक है। इसको अगर काटते हैं हम लोग, ये अगर 6 से काट देते हैं, 6 9 54 हो जाएगा, 7 6 42, ओके, और 6 2 12 हो गया, और ये भी कट जाएगा 8 बार में, 8 5 40 किलोमीटर, सॉरी 40 टाइम पूछा जा रहा है ना, तो 40 आवर्स आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर है। 17 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, ठीक है। दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए गति को कितना बढ़ाना होगा। ओके, तो इनिशियल स्पीड लेट कर लो, सॉरी इनिशियल स्पीड, देखो 7 घंटे में 420 किलोमीटर चलता है, तो इनिशियल स्पीड क्या होगा फ्रेंड, इसका स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस है आपका 420, ओके, टाइम है 7, 7 6 42, देखो 420 है। क्लियर है, 420 है फ्रेंड, और टाइम कितना है 7 घंटा। क्लियर है, इसको काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 7 6 60 किलोमीटर आपका इनिशियल स्पीड निकल गया। क्लियर है। अब देखो 6 घंटे में पूछा जा रहा है, तो ये न्यू स्पीड की बात करते हैं, ये न्यू स्पीड होगा, इसका डिस्टेंस कितना था 420, और 6 घंटे की बात कर रहा था तो कितना ये इसका नया स्पीड होगा 7 6 42, 7 6 42, 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर है। तो गैप कितने का है यहाँ पे देखो, ये गैप देखो कितने का है, 10 का, 10 किलोमीटर, और यही आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर। एक तो पूछा जा रहा है गति कितनी बढ़ानी होगी, तो 70 माइनस 60 कर लो, 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ाना होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है फ्रेंड, किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। एटीन नंबर क्वेश्चन समझना, ये बोला जा रहा है कि ए और बी एक ही समय में क्रमशः एक्स और वाई स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ता है ना, एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, मतलब इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड होगा फ्रेंड, जुड़ जाएगा दोनों का। क्लियर है, ओके फ्रेंड। तो स्पीड क्या है फ्रेंड, ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, तो ए के बारे में बोला जा रहा है, ए और बी, ए का चाल क्या है फ्रेंड, बी का चाल अगर 100 है तो ए का चाल कितना हो जाएगा 120, ये बोला जा रहा है, ये स्पीड का रेशियो निकल गया। ठीक है, क्लियर है, स्पीड निकल गया। अब देखो बोला जा रहा है क्या कि रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः, देखो ए और बी क्रमशः वाई और एक्स पॉइंट पहुंचने में, तो ए के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे टाइम क्या है 2 होल 1/2, और एक्स किसका फ्रेंड बी का, तो एक्स का वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे टाइम भी लिख लो, ए का टाइम क्या गिवन है 2 होल 1/2, और इसका टाइम एक्स गिवन है, तो इसको इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 4 और 5/2 हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया। क्लियर है,
एक्स का वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड। क्या होता है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी अंडर रूट टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ बी ए, ये लगाना है। क्लियर है। इस स्पीड ऑफ ए कितना है फ्रेंड 120, स्पीड ऑफ बी कितना है 100, अंडर रूट लगा लो। टी बी कितना है, टाइम ऑफ बी एक्स है और टाइम ऑफ ए कितना है 5/2 है। क्लियर है। सॉल्व करना है फ्रेंड इसको। ओके क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट को इधर ले आओ, इधर मैं कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 36 स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आपका 25 हो जाएगा। क्योंकि ये 2x अपॉन 5 होगा। ये कैसे मैंने किया, ये स्क्वायर रूट जब स्क्वायर होता है तो उधर जाके रूट चढ़ता है ना फ्रेंड, तो स्क्वायर रूट जब इधर लाओगे तो ये स्क्वायर बन जाता है। ये 5 5 जा हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा आपका। ओके तो x इक्वल टू क्या वैल्यू आया 18/5 आएगा। क्लियर है। डिवाइड कर लेते हैं, 6 3 18, सॉरी 5 से डिवाइड करना है ना, 5 3 15, 5 3 15 और बचा कितना फ्रेंड 3 बच गया। ठीक है, तो 3 होल 3/5 आवर टाइम लगेगा। यही होगा x का वैल्यू 3 होल 3/5। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड। क्लियर है, यही आंसर होगा 3 होल 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है दो धावक क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरे धावक दौड़ पूरी करने में धावक पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को डिलेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस दोनों दौड़ रहा था। ठीक है, टाइम देखो, टाइम का डिफरेंस 10 है तो टाइम बना लेंगे। डी अपॉन आपका क्या है, ये स्पीड गिवन है तो डी अपॉन मतलब डिस्टेंस में हम लोग टाइम से क्या स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम बन जाता है, तो 10 से डिवाइड कर लो। ठीक है, और यहाँ पे डी अपॉन 120, ये 10 नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे ना ये 10 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 100 कर लो, ये 100 होगा यहाँ पे। है ना, 100 मीटर पर मिनट और ये 120 मीटर पर मिनट। तो डी अपॉन डी अपॉन 100 और माइनस डी अपॉन 120 कर लेते हैं। ये टाइम का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस कितना है 10 मिनट। बस इसको कैलकुलेट करना है, ये 120 माइनस 100 मीन्स 20 डी हो जाएगा। क्लियर है। ओके फ्रेंड, और नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे नहीं करते हैं, देखो नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 600 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 12 5 60। ठीक है, तो इधर 5D हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड 60। क्लियर है, और ये 10 हो गया। ये क्रॉस कर लेते तो D इक्वल टू 6000 मीटर। ओके, किलोमीटर में कितना हो जाएगा ये 6 किलोमीटर। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 6000 मीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है ना, तो 6000 मीटर इक्वल टू 6 किलोमीटर। क्लियर है। चलो, अब बोला जा रहा है स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड, दो कार एक साथ चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से, मतलब 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है फ्रेंड और ये पॉइंट है। ठीक है, यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो एक कार इधर से ही चलता है, इधर से ही चलता है। यहाँ भी रिलेटिव स्पीड लगेगा फ्रेंड, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में चलता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते थे, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और जब एक ही दिशा में दोनों चलता है ना फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, ऐड हो जाता है स्पीड, यहाँ पे ऐड हो जाता है। क्लियर है।
ओके फ्रेंड, चलो अब देखो हम लोग स्पीड की बात करते हैं। यहाँ पे देखो यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 12 घंटे बाद मिलते हैं, लेकिन वे एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो वे 9.8 घंटे बाद मिलती है। तो तेज चलने वाली कार की चाल पता करना है। ओके, तो हम लोग फास्ट कार का स्पीड हम लोग एक्सलेट कर लेते हैं एंड स्लो कार का स्पीड वाइलेट कर लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड? स्पीड है आपका और टोटल डिस्टेंस देखो 144 है, तो 144 अपॉन जब इसकी केस लेंगे, इसका केस लेंगे, है ना, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई लगाएंगे। ओके, तो कितना टाइम लगता है फ्रेंड? 12 घंटा लगता है। अगर दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, इसका केस लेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई लेंगे, ठीक है, तो 144 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है? तो कितना टाइम लगता है फ्रेंड? 9/8 लगता है। आई होप की समझ में आया होगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये 12 से कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका कितना बार में कट जाएगा? ये 16 बार में। क्लियर है? तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू आ गया यहाँ से 12 और यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 8 128 होता है। ये दो इक्वेशन बन गया। क्लियर है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 12 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 128। क्लियर है? अब देखो ये कट जाएगा, वाई वाई तो कैंसिल हो गया, ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? 30 40 140 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 140/2, इट मीन्स 70 किलोमीटर पर आवर। और एक्स क्या था फ्रेंड? हमारा फास्ट कार का स्पीड था, है ना, देखो तेज चलने वाला कार। ठीक है, तो ये फास्ट कार का स्पीड निकल गया। ओके फ्रेंड, तो कौन सा आंसर होगा? 17 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।